हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे, जिसका क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा है और मैं नहीं बता पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा समय का बिज़ी बहुत थी। लेकिन आज मैंने कल मुझे फिर से ये क्वेश्चन आया तो मैंने उसका रिप्लाई देना ज़रूरी समझा। और जिनकी शिकायत थी कि मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, उनको दिल से सॉरी। बट आज मैंने उन्हीं के लिए स्पेशली टाइम निकाला है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन जो था वो ये था कि हम सभी ने अपने घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान किए हुए हैं। मैंने किए हुए हैं, आपने भी किए होंगे। और आजकल सभी गोपाल जी की सेवा करना ज़रूरी समझ रहे हैं। तो गोपाल जी की छाती पे एक पैर का निशान है। पूछा जा रहा है कि वो पैर का निशान किसका है, तो मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि वो पैर का निशान किसका है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी, कब क्या कैसे। तो शुरू करती हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार ऋषि मुनियों के बीच में एक विवाद जन्मा, चर्चा हो रही थी तो एक विवाद जन्मा। तो उसमें विवाद में पूछा गया, ऋषि मुनि जी विवाद में पूछ रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो जो ऋषियों के प्रमुख हैं भृंग ऋषि जी, उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया कि आप पता लगाइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो जो ऋषियों के प्रमुख थे वो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाके क्रोधित होकर पूछा कि आपने मेरा स्वागत नहीं किया, मैं आपके पास आया। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें तुम्हारे पिताजी से आदर सत्कार चाहिए? तो भृंग ऋषि जी ने क्षमा मांगी और बोले कि मैं तो बस ये देख रहा था कि आपको क्रोध आता है कि नहीं। तो वहाँ से वो चले गए क्षमा मांगकर, पहुँचे महादेव जी के पास। तो नंदी जी ने भृंग ऋषि जी को रोका और बोला कि महादेव समाधि में लीन है, आप प्रतीक्षा करें। तो वो नहीं माने और महादेव जी के पास चले गए और महादेव जी को बोला कि आपके यहाँ ऋषि मुनियों के लिए द्वार खुले रहते हैं और आपने मेरा स्वागत नहीं किया है। तो महादेव जी को क्रोध आया। उन्होंने शस्त्र उठाए अपने, लेकिन पार्वती जी ने महादेव जी को समझाया और ऋषि मुनि जी ने क्षमा मांगते हुए वहाँ से चले गए। अब लास्ट में आखिरी में आते हैं वो विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास पहुँचते हैं तो विष्णु भगवान जी गहरी निद्रा में होते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने भृंग ऋषि जी ने क्या किया कि उनकी छाती के ऊपर अपना पैर रखा। प्रभु की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि ये भी क्रोध ही करेंगे। अब मैंने इनकी छाती के ऊपर पैर रखा है। लेकिन भगवान विष्णु जी ने भृंग ऋषि जी को पूछा कि क्या आपको मेरे छाती से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? तो ऋषिवर प्रसन्न हुए और उन्होंने क्षमा मांगी और बोला कि सारा वृत्तांत सुनाया और तभी उन्हें सतोगुणी उपाधि दी कि सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो विष्णु भगवान जी हैं। और ये जो पैरों के चिन्ह थे ये भृंग ऋषि जी के थे, विष्णु भगवान जी के आज भी हैं। और लड्डू गोपाल की जो मूर्त है हमारे घर में, आपने देखी होगी, आप सभी के घर में भी होगी। आप देखना, वो जो पैर है, पैरों का जो चिन्ह है वो भृंग ऋषि जी का है। तो आपको अगर कोई भी बात मेरी समझ ना आई हो तो पहले तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। राधे राधे। और आशा है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी।